हाय। मैंने तानू सर का भी किया था इंटरव्यू आज से 4 साल पहले। वाह, ओके। तो कोई नहीं। हाँ, दीपिका आपने आर्चरी प्रीमियर लीग में पार्टिसिपेट किया, तो ये पहली बार ऐसा हुआ इवेंट, जिससे 2008 में आईपीएल आया था। उसके बाद सारी स्पोर्ट्स में लीग्स में मतलब लीग्स आने लगी हर स्पोर्ट में। तो क्या आपको ऐसा लगा कि क्या ये थोड़ा पहले आ जाती तो बेटर होता, या इट वाज द राइट टाइम कि आर्चरी प्रीमियर लीग इंट्रोड्यूस हो गई इंडिया में? एटलीस्ट आया तो सही। सो वो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे गेम खेलते खेलते आज लीग आ गया। बट आपको लगता नहीं होगा कि यार आर्चरी में फ्रेंचाइज लीग नहीं आ रही है 2012 में, 14 में, 16 में? आप तो इतने सालों से खेल रही हैं, 18 में। आई थिंक किसी ऐसी ने कोई सोचा बातें नहीं नहीं होती होगा, थी? या फिर बातें तो होती थी, बट जैसे उन्होंने बोला 2016 से वो प्लान कर रहे थे, या तो उनको मौका नहीं मिल रहा होगा कैसे करने का। बट अगर आया है, आई मस्ट से बहुत अच्छे से आया है। जिस तरह से उन्होंने जिस फॉर्मेट को लेके आया है, जिस तरह से उन्होंने टीम बिल्डअप किया है, वो बहुत अच्छे से किया है। कंपाउंड और को मिक्स करके चलाने का, टाइम शॉर्ट करके इंटरेस्टिंग बनाने का, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैंने सुना अभी आप बोल रहे थे कि इवन नॉट यंगस्टर्स को नहीं, हमें भी फायदा हुआ है। तो ऐसा क्या आपको लगा कि वो अपने उन 9 दिनों में, 10 दिनों में एक चीज़ सीख ली जो मे बी शायद टाइम लगता हो एक नॉर्मल आर्चर को सीखने में प्रैक्टिस के थ्रू? दे आर वेरी कूल। आई मीन बहुत टेक इट इजी लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम आची को सर पे बैठा के रखते हैं, बहुत बहुत सोचते बहुत है उनके बारे में। बट वो क्या है, गेम हुआ एंड देन खत्म। आची क्या खत्म, वो भूल जाते हैं आज क्या हुआ, फिर वो नेक्स्ट डे के प्लान करते हैं। तो आई थिंक हमको वो चीज़ बहुत सीखने की ज़रूरत है कि टेक इट ईजी लेने के लिए। और जब आर्चरी में नाम आता है तो सबसे पहले आप ही का नाम आता है। तो जब ये क्या आपको पता है से, जब हम भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वगैरह कोई भी बात करते हैं तो आर्चरी का नाम आता है, सबसे पहले आपका नाम आता है। तो ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो आपके पास कभी मेंटल प्रेशर होता है ओलंपिक्स में या फिर किसी टूर्नामेंट में जाने से पहले कि ऑल द स्टेक्स आर ऑन यू ओनली? मेंटल प्रेशर पब्लिकली नहीं होता है, खुद से बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज आपको पता होता है आप कितना परफॉर्म किए होते हो, और आपको अपना ही परफॉर्मेंस वहाँ पे देना होता है। बट सम हाउ कभी कभी आपका दिन नहीं होता है, कभी कभी आपका पूरे मैच में कभी कभी एरो नहीं लगते हैं, और कभी आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे और आपका उस टूर्नामेंट में लग गया है। सो ऐसे दिन आते रहते हैं, तो उसका प्रेशर, बाहर से कोई प्रेशर नहीं होता। अभी मैं एक आपका रिसेंट इंटरव्यू भी पढ़ रहा था जिसमें आपने LA 28 की बात करी कि कितना इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। तो इस अभी और 2 साल और रह गए हैं, तो इस बीच में आपको कैसा लगता है कि क्या क्या प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी और किस तरह से कुछ कुछ चेंजेस अप्लाई करने पड़ेंगे, कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा कि इस बार मतलब जैसे आपने बोला स्वान सॉन्ग भी हो सकता है, तो वो चीज़ के लिए आप मतलब कैसे देख रही हैं? मेंटली अपने आप को बहुत प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। ऑब्वियसली टेक्निक है जो हर दिन चेंज होते रहते हैं, बट मेंटली कोशिश कर रही हूँ कि मैं वहाँ पे ट्रेन हो सकूँ। जितने भी हारे हैं, मुझे लगता है मैं मेंटली कहीं ना कहीं वीक हूँ, इसकी वजह से मैं हारी हूँ। तो उस चीज़ पे मैं ज़्यादा काम कर रही ये जब आप शूट कर रहे होते हो, जब आप एम कर रहे होते हो, तब मेंटल टफनेस कितनी ज़रूरी होती है? और क्या डिस्ट्रैक्शन उस वक्त हो रहे होते हैं, मन में क्या चल रहा होता है, कैस क्या हो रहा होता है उस वक्त? मन में एक्चुअली सेल्फ टॉक हम लोग बहुत करते हैं। तो ड्यूरिंग शूटिंग लाइक एंकर में हम लोग को आपके फॉर्म के बारे में बेसिकली सोचना पड़ता है, ना ही आर्चरी के बाहर का। सो वो हम प्रैक्टिस में ट्राई करते हैं कि जो चीज़ आप प्रैक्टिस में कर रहे हो वही आप कंपटीशन में रिपीट करो। बिकॉज कंपटीशन में नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, तो कैसे हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, या फिर जैसे हम ट्रेनिंग प्रैक्टिस में कर रहे थे उसको हम कैसे लाइक यू कैन से कॉपी पेस्ट करें। थैंक यू, थैंक यू।